बड़ा बदलाव आया। दैट्स माय कमिटमेंट माई सेल्फ, ये मेरे से मेरा खुद का कमिटमेंट है कि लाइफ टाइम मैं डीएक्शन करूंगा, डीएक्शन के साथ रहूंगा। मैं अपनी प्रैक्टिस से कंप्रोमाइज तो कर सकता हूँ, लेकिन डीएक्शन से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो ये मेरा कमिटमेंट है। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट मुझे मिला है जो मुझे मेडिकल साइंस से नहीं मिला। आज मैं अपने परिवार की बात करूँ, 3 सदस्यों को लेकर के मैं जितने इतना परेशान था, वो 3 के तीनों ही अलग-अलग जगह पे बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और खुशहाल हैं, ज़बरदस्त है, अपना-अपना काम अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे हैं। एक बार बता दूँ, पत्नी की बात करूँ तो 15 साल पुरानी बीमारी में 2 महीने के अंदर जो जादुई परिणाम आए, वो मुझे सोचने को मजबूर कर दिया कि मैं इतने सालों से डॉक्टरी कर रहा हूँ, इतने सालों से डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 2 महीने 15-16 साल पुरानी बीमारी में 2 महीने के अंदर जो परिणाम आया, वो बिल्कुल मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। और वहीं से यू टर्न हुआ मेरी लाइफ़ में। दूसरा, मेरा बेटा, जिसको लेकर के भी मैं बहुत परेशान था और पूरी इंडिया का भ्रमण करके आया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। 2-2 3-3 बार ऑपरेशन हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, ढेरों जाँच-पड़ताल हुई, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन कुछ 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव हुआ, इतना बड़ा बदलाव हुआ कि वो लड़का जो 2-2 3-3 बार ऑपरेशन के बाद भी चलने-फिरने में भी असमर्थ था। नाउ ही इज़ फुली फिट एंड फाइन एंड ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक सेकंड ईयर फ्रॉम कानपुर। सो ये प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं दोस्त, सोच नहीं सकते हम, सोच नहीं सकते। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल, और ज़ीरो रिजल्ट में पूरा बर्बाद हो गया एक तरह से। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, लेकिन कोई ठीक भी नहीं हुआ। लेकिन आज वो लड़का पूरी तरह से फिट एंड फाइन है और बीटेक का स्टूडेंट है। थर्ड जो पेशेंट मेरे घर में थी, वो थी मेरी बेटी पूजा सिंह। अभी वो 2-3 दिन पहले आई भी है यहाँ पे। अदरवाइज़ वो मुंबई में रह कर के पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन में, और वहीं पे जॉब कर रही हैं अभी। 2-3 दिन पहले ये बनारस आई हुई हैं। सो ये भी, इनको भी कुछ साँस की प्रॉब्लम थी, और साँस जब चलने लगती थी, फूलने लगता था, तो बाकी लोगों में होता बहुत सारे लोगों को है, लेकिन जब होता है प्रॉब्लम तो सुई दवाई से कुछ तो रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था। इनको सीधे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता था, ऑक्सीजन लगवाना पड़ता था, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम बार-बार रिपीट कर रही थी, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, कोई फाइंडिंग में नहीं आ रही थी, कोई सॉल्यूशन मिल रहा था। लेकिन ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो जादुई परिणाम देने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, गैनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स की वजह से आज पूरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त है। और ये पूजा सिंह भी बिल्कुल से साँस जैसी समस्या जिसका कोई इलाज नहीं है, दमादम के साथ जाता है, ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस में लोग बोलते हैं। लेकिन ये एक सिंगल उदाहरण है कि वो बिल्कुल इस लॉकडाउन में, इस कोरोना जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मुंबई, महाराष्ट्र में था, उस दौरान भी वो महाराष्ट्र में रह कर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, और वहीं पे वो जॉब कर रही हैं। तो ऑल दीज़ आर द रिजल्ट्स। सो ये बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल है। मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल हूँ, जिसकी वज़ह से मैं रिएक्शन में आया, और आया तो आते तो बहुत सारे लोग हैं। आते बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आने में कुछ लगता तो है नहीं। इट इज़ फ्री, एंट्री फ्री एंड एग्जिट फ्री। आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, वो मुझे सोचने को मजबूर कर दिया, और मैं आया तो सही, लेकिन जाने का बिल्कुल भी नहीं है, और जीवन पर्यंत इसी के साथ बने रहना है। तो आज मुझे जो बात करनी है, वो बहुत छोटे से टॉपिक पे बात करनी है, दैट इज़ 4 ई फिलॉसफी। और ई फिलॉसफी है। हर काम का, हर बात का कोई न कोई फिलॉसफी होता है, और मैं आज इस 4 ई फिलॉसफी के थ्रू आपको डिएक्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम ये 4 ई फिलॉसफी के थ्रू जो है डिएक्शन को समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, और कैसे हम लोगों को ला करके उनकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव कर सकते हैं। तो 4 ई फिलॉसफी का जो फर्स्ट ई है, 4 ई, ई फॉर ईगल, ई फॉर एलिफेंट वाला ई, दैट इज़ 4 ई फिलॉसफी। तो उसका जो फर्स्ट ई है ना, दैट इज एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन। हमें जीवन में कुछ भी करना है, हमें टीचर बनना है, हमें डॉक्टर, लॉयर बनना है, हमें कुछ भी बनना है, तो हमें उससे संबंधित पढ़ाई करनी पड़ेगी। 4 साल, 5 साल, 6 साल जो भी कोर्स है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने के बाद क्या हम सिर्फ पढ़ाई करके टीचर बन जाते हैं? क्या सिर्फ पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाते हैं, और डॉक्टर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं? नहीं दोस्त, नहीं। हम पढ़ाई तो करते हैं, दिन-रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और सिर्फ पढ़ाई कर लेने से हमें उस क्षेत्र में कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलता है, बल्कि हमें देना पड़ता है एग्ज़ामिनेशन। हमने क्या पढ़ाई किया, क्या समझ आई मुझे, मैंने क्या सीखा, क्या समझा, इस बात को इवैल्यूएट किया जाता है एग्ज़ामिनेशन के थ्रू। तो हम एजुकेशन लेते हैं, एग्ज़ामिनेशन देते हैं,
फिर भी हमारा ये कंप्लीट नहीं होता कि हम एजुकेशन लिए, एग्जामिनेशन दे दिए और हम कंप्लीट हो गए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम टीचर बन गए, हम लॉयर बन गए, ऐसा फिर भी नहीं होता। और क्या करना पड़ता है, हमें लेने पड़ता है एक्सपीरियंस, हमें लेना पड़ता है एक्सपीरियंस। हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते हैं, क्या हम तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं? नहीं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आप सीनियर डॉक्टर्स के अगल बगल बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स की को आगे पीछे आपने देखा होगा। आखिर वो क्या करते हैं? डॉक्टर तो वो भी हैं, एजुकेशन तो उन्होंने भी लिया है, पढ़ाई तो उन्होंने भी कंप्लीट किया है, एग्जामिनेशन उन्होंने भी दिया है, तभी जो है वो पास आउट हुए हैं। लेकिन फिर क्या जरूरत है उन डॉक्टर्स के आगे पीछे चक्कर लगाने की, और सालों साल उनके आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, एक एक बातों को ऑब्जर्व करते हैं, एक एक चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे टेकल कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे एग्जामिन कर रहे हैं, एक एक बारीकी को देखते हैं। क्यों? पढ़ाया तो जाता है उन्हें, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये लेने के लिए, कोर्स कंप्लीट होने के बाद, एग्जामिनेशन देने के बाद, पास आउट होने के बाद भी हमें ये एक्सपीरियंस लेने के लिए करना पड़ता है। अगर ऐसा ना करें तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। किसी टीचर को टीचर की डिग्री लेने के बाद भी उसे एक्सपीरियंस के लिए भी भेजा जाता है, उससे एक्सपीरियंस लेने के लिए बोला जाता है, पढ़ाने के लिए बोला जाता है, तब कहीं उसको जो है डायरेक्टली उसको स्कूल कॉलेज में नहीं भेज दिया जाता है, बल्कि उसको एक्सपीरियंस लेने के लिए भी भेजा जाता है। ठीक इसी तरह से लायर के लिए, इसी किसी तरह से इंजीनियर के लिए, किसी के लिए भी ये एक रूटीन प्रोसेस है, इसके थ्रू ही आप जा सकते हैं। लेकिन एक खास बात जो हमें यहाँ बतानी है वो ये है कि आपने डॉक्टर की पढ़ाई करी, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, आपने डॉक्टरी में एजुकेशन लिया, आपने डॉक्टरी में एग्जामिनेशन दिया, पास आउट भी हो गए, तो क्या आप टीचर बन सकते हैं? नहीं। क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं? नहीं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है डॉक्टर बनने का। सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर बन सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं बन सकते हैं। और आज अगर ऐसा हो जाए कि नहीं आप डॉक्टर तो बन जाएंगे, आपने एजुकेशन लिया, आपने एग्जामिनेशन दिया, आप पास आउट हुए और आप डॉक्टर बन गए, अगर आप बन जाने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप अर्निंग कितना करेंगे। जी, अगर ये चीज ऐड हो जाए कि नहीं आप डॉक्टर बनने के साथ ही 10 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे, तो आज जो डॉक्टर की फीस है ना, एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लगता है ना, ये 10 करोड़ हो जाएगी फीस। अगर ये हो जाए कि नहीं डॉक्टर बनने के साथ, डॉक्टर की डिग्री लेने के साथ ही आप 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग करने लग जाएंगे, तो अभी जो डॉक्टरी की फीस है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है, वो बढ़ के 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। आप एजुकेशन लेने के बाद भी, एग्जामिनेशन देने के बाद भी, पास आउट होने के बाद भी आप लाख रुपया महीना भी कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आपने टीचिंग में एजुकेशन लिया, टीचिंग आपने एग्जामिनेशन दिया, आप पास आउट हुए, लेकिन आपको नौकरी मिल ही जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स मार्केट में आपको डिग्री लेकर के भी कुछ 2,000, 5,000, 10,000 रुपए में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना अपने उस एजुकेशन को का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में। वो बिल्कुल से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल। एजुकेशन तो लिया है उन्होंने, एग्जामिनेशन तो दिया उन्होंने, डिग्री तो लिया उन्होंने, लेकिन क्या वैल्यू है? नौकरी नहीं मिली तो सारा कुछ बेकार है। इसी तरह से एक लॉयर, अगर वो लॉयर की पढ़ाई तो करता है, एजुकेशन लेता है, एग्जामिनेशन देता है, पास आउट भी होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस में जब भी उतरता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए महीने भी कमा पाएगा? नहीं दोस्त। उसके लिए उसको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, स्ट्रगल करना ही पड़ता है, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ता है, तब कहीं जा करके वो कुछ अर्निंग करता है। अगर ऐसा हो जाए कि नहीं आपको लॉयर की डिग्री लेने के साथ ही साथ जो है आप लाख रुपए महीना कमाने लग जाएंगे, आप देखिए उसकी भी फीस बढ़ जाएगी, उसकी भी फीस बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है, आप कोई भी डिग्री लेकर के कोई, हमारे गुरुजी बोला करते हैं ना कि डिग्री लेकर के आप किसी सब्जी की दुकान पे जाओ और बोलो कि भिंडी हमें 1 किलो भिंडी दे दो, देगा क्या? कितनी भी बड़ी डिग्री लेकर के क्यों ना हो, नहीं देगा। ये है वैल्यू डिग्री की। तो सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा दोस्त, हमें इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने रिएक्शन के साथ, कि हमारे रिएक्शन में बहुत सारे दोस्त आते हैं और आने के साथ ही उन्हें लगता है कि हम बहुत अमीर नहीं हो गए, बहुत पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसे हो जाएंगे दोस्त? कैसे हो जाएंगे? इसका भी एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर।
आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। जैसा कि देखिए कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको एजुकेशन लेना है, एग्जामिनेशन देना है, एक्सपीरियंस लेना है, एथिक्स को फॉलो करना है, लेकिन आप डीएक्शन में आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। और आपने कौन सा एजुकेशन लिया, आपने कौन सा एग्जामिनेशन दिया, आपने कौन सा एक्सपीरियंस लिया, तो फिर आप रातों रात कैसे सफल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टरी कर सकता है, एक टीचर सिर्फ टीचिंग कर सकता है, एक लॉयर सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है, एक इंजीनियर सिर्फ इंजीनियरिंग कर सकता है, लेकिन दिस इज द डीएक्शन। डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर व्यक्ति हर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसके पास एजुकेशन है तो, एजुकेशन नहीं है तो, कुछ भी नहीं है तब भी कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीएक्शन। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? थोड़ा सा, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई एजुकेशन लिया नहीं है, आपने कोई एग्जामिनेशन दिया नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो लो आप, थोड़ा पेशेंस तो रखो आप। वो सब कुछ हो जाएगा जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, वो डीएक्शन के थ्रू हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सीखने में टाइम दो। और सीखने के लिए एक बार फिर से नमन करता हूँ, इतना शानदार प्लेटफॉर्म, सुबह सुबह हर रोज आग भर दी जाती है हमारे अंदर, बिल्कुल मिसाइल बना दिया जाता है। इतना आग, इतना जानकारी, इतना नॉलेज दिया जाता है, इतना एक्सपीरियंस दिया जाता है कि सुबह सुबह लगता है कि जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाओ और क्या कुछ कर कर जाएं। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए ये प्लेटफॉर्म हमारा है। साथ ही साथ आरबीसी यूट्यूब चैनल, जो कि मिलेनियर बनाने की यूनिवर्सिटी है। जी, दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, वो हमें क्या बनाती है, नौकर बनाने का एजुकेशन देती है, गुलाम बनाने का एजुकेशन देती है। जी, लेकिन आरबीसी द वन एंड ओनली यूनिवर्सिटी। कल प्रोफेसर साहब का क्या शानदार टॉपिक था, क्या शानदार विषय पे है, जिन लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन वो एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, तो उसे कम से कम 10 बार देखने की जरूरत है। और उन साथियों ने जिन्होंने नहीं देखा किसी वजह से, वो जरूर जरूर से देखें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं डीएक्शन में आकर के, हम क्या कुछ कर सकते हैं डीएक्शन में आकर के। वो पूरी की पूरी सेशन को इतना शानदार तरीके से उन्होंने दिया है कल का सेशन, उसे 10 बार कम से कम देखने की जरूरत है, तब जाकर के कुछ चीजें हमारे पल्ले पड़ेगी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उसका कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया है, फिर भी वो अपने आप को प्रूव कर सकता है, वो मिलेनियर बन सकता है, मल्टी मिलेनियर बन सकता है, बिलेनियर बन सकता है, टीएसआईपी अचीव कर सकता है, मलेशिया जा सकता है, देश विदेश जा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम कितना देना पड़ेगा, ये हमारे अंदर कितनी आग है, हम किस एक्साइटमेंट के साथ, किस सबमिशन के साथ, किस डेडिकेशन के साथ इसमें आ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। और हमें सीखने के लिए, हमें सिखाने के लिए इतने सारे गुरु सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक सिखाने को तैयार हैं। लेकिन ये दो यूनिवर्सिटी जो है ना, एक सुबह का सुबह सुबह टीएलएस ग्रुप और शाम का आरबीसी यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी, ये दो क्लासेस कोचिंग को आपने रेगुलरली अगर 3 से 6 महीने देखना शुरू कर दिया, इसमें शामिल होना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके रास्ते में अवरोध नहीं पैदा कर सकती। आप 100% मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर, बिलेनियर जरूर बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मिलेनियर हैं, और जो नहीं है वो बहुत जल्द मिलेनियर जाने वाले हैं, क्योंकि ये 2022 जो है, ये बदलाव का साल है दोस्तों। इस 2022 में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। जैसे आपकी सिद्दीपेट की फैक्ट्री, सिद्दीपेट हैदराबाद की फैक्ट्री पहले भी ओपन हो सकती थी, लेकिन नहीं, अभी 2022 में ओपन हुई है। और हमारे पास गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग तक की बहुत सारी चीजें लेकर के आ रही है, और बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी टू लॉन्च है, जो हम सब जा करके देख करके टेस्ट करके आए हुए हैं। तो वन टू वन करके प्रोडक्ट आना शुरू हुआ गया है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बीच में आने वाले हैं। और हमारा काम कितना आसान होने वाला है, कितना बड़ा बदलाव इस 2022 में होने वाला है, ये हम देख पाएंगे, अपनी देखना शुरू कर दिए हैं। और अंत तक 2022 खत्म होते थे, बहुत 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 सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपका सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। आपका जो होता है ना पीबी, ये सारी चीजें जो कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग तक इतने सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे हमारे पास कि हम नहीं नहीं में भी
अभी हम 1000 पीपी की बात करते हैं, 2000 पीपी की बात करते हैं, 3000 और 3500 पीपी की बात करते हैं। हर व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी कम से कम 10,000 पीपी करेगा, 20,000 पीपी करेगा, 50,000 पीपी करेगा। आप सोच करके देखो कि हम कहाँ होंगे और हमारा बिजनेस कहाँ होगा, हमारा बोनस कहाँ होगा। हमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। हम जो चाहें, गेट व्हाट एवर यू वांट, गेट व्हाट एवर यू वांट, जो चाहो सो पाओ, ये कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में 2022 में बहुत सारी कंपनियों के शटर डाउन होने वाले हैं। आपने कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ न्यूज आप तक जरूर गई होगी। अभी ये शुरुआत है दोस्तों, बहुत 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 सारी कंपनियों के साथ बहुत कुछ होना है। लेकिन वही आपकी कंपनी के साथ क्या होना है, आपकी कंपनी ओपन होने जा रही है, आपकी कंपनी ओपन हो रही है, इतने सारे प्रोडक्ट के साथ लॉन्च कर रही है। तो अभी आपका विश्वास नहीं रखना चाहिए। हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बिल्कुल सिक्योर्ड हैं, हम कहीं हमारे साथ कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आने वाला है। इस बात के लिए बिल्कुल एश्योर्ड रहिए और अपना काम शिद्दत के साथ करते रहिए। हम बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने वाला व्यक्ति यहाँ आकर के, क्योंकि एंट्री फ्री है और एग्जिट भी फ्री है, बट हम यहाँ आते क्यों हैं, फ्रीडम के लिए आते हैं। सो प्रोफेसर साहब का एक लाइन बहुत हमेशा क्लिक करती है, याद आती है हमें, कि फ्रीडम इज नॉट फ्री। यहाँ फ्रीडम तो मिलता है लेकिन फ्री में नहीं मिलता दोस्त। उसके लिए हमको आपको पसीने बहाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, है ना। तो एक बहुत अच्छी बात करते हैं हमारे हरि पटेल सर की, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हम यहाँ इतिहास बदलने के लिए आए हुए हैं। बाकी लोग जो आते हैं वो चले जाते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ आप टिके हैं तो निश्चित तौर पे इतिहास बदलने के लिए टिके हुए हैं। आप दौड़ सकते हैं तो दौड़ो, भाग सकते हो तो भागो, चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते तो रेंगो, और रेंग भी नहीं सकते तो बने रहो। एटलीस्ट एक दिन आएगा दोस्त जब आप न चाहते हुए भी मिलेनियर बन जाओगे, न चाहते हुए भी क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे, क्योंकि चीजें बहुत आसान होती चली जा रही है। एक बार फिर से हम आते हैं उस 4E पे, कि पहला ई एजुकेशन। हम यहाँ आने के साथ ही चाहते हैं मिलेनियर हो जाए, मल्टी मिलेनियर हो जाए, बिलेनियर हो जाए, करोड़पति हो जाए, पे अचीव कर ले। दोस्त आपने कौन सा एजुकेशन लिया, आपने कोई एजुकेशन लिया क्या, नहीं। लेकिन कुछ भी करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए भी हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ भी इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आपने एजुकेशन नहीं लिया है, कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एजुकेशन देने के लिए सुबह से शाम तक बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग चली। आप एजुकेशन लीजिए। आपने कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो यहाँ एग्जामिनेशन देने की जरूरत भी नहीं है दोस्त। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस तो रखो, थोड़ा पेशेंस तो रखो। एजुकेशन लो, आप एग्जामिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस लो। हमारे जो इतने सारे एक्सपीरियंस लीडर्स हैं उनसे एक्सपीरियंस लो। वो आज 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं और हमें आपको बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहे हैं, फ्री में शेयर कर रहे हैं। तो उनसे सीखो, एक्सपीरियंस लो। और 4th E जो है, दैट इज एथिक्स। हर चीज का अपना एथिक्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और हमारा इसका भी अपना रूल एंड रेगुलेशंस है। तो उस एथिक्स को भी फॉलो करना उतना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी है। जैसे एक टीचर एजुकेशन लिया, एग्जामिनेशन दिया, एक्सपीरियंस लिया और टीचर बन गया, लेकिन क्या वो फ्री है कि वो कुछ भी कर सकता है? नहीं, उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ ना कुछ एथिक्स हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो उसे फॉलो करना ही है। ठीक है, एक डॉक्टर ने एजुकेशन लिया, एग्जामिनेशन दिया, पास आउट हुआ, एक्सपीरियंस लिया, तो क्या वो बिल्कुल फ्री है, कुछ भी करने के लिए फ्री है? नहीं दोस्त, उसके लिए भी एथिक्स है, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उससे भी उस मर्यादा में रह करके ही काम करना है, बिल्कुल से वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से एक लॉयर, ठीक इसी तरह से एक इंजीनियर। तो आप भी उससे कुछ अलग नहीं है। आप भी एजुकेशन लीजिए, आपको एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। बस एग्जामिनेशन है कि आपने क्या सीखा, क्या सीखा, क्या समझा। वो आपका एग्जामिनेशन कहाँ होता है? फील्ड में होता है। लोगों के बीच में जब जाते हो आप, तो आपका वही आपका एग्जामिनेशन होता है। आप अच्छे से सीखो, लोगों के बीच में जाओ, जो आपने सीखा है उसे सही तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों के बीच में एक्सप्लेन करो। यही आपका एग्जामिनेशन है, यही आपका एक्सपीरियंस है। अगर इन सारी चीजों को आपने कर लिया, और एथिक्स भी बताया जाता है यहाँ पे। एथिक्स भी क्या है? एथिक्स 7-11-6-3। जी हाँ, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, बहुत सारे लीडर्स ने बात कर रखी है, और ये प्रोफेसर साहब का दिया हुआ एक मूल मंत्र है
कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में सफल होना है तो यू हैव टू फॉलो द एथिक्स। क्या है एथिक्स? 7 11 6 3, 7 बेसिक्स, 11 कोर्स, 6 कार्डिनल्स एंड 3 पावर्स। तो आपको इसे फॉलो करना है। आपने एजुकेशन, ठीक है, आपने कोई एजुकेशन नहीं लिया है तो यहाँ आकर के आप लोगों से एजुकेशन ले लिए। आपने कोई एग्जामिनेशन नहीं देना है, आप फील्ड में जाकर के अपने आप को प्रूव कर लिया कि नहीं आप अच्छा सीखा है आपने और आपने अच्छा बताना शुरू कर दिया, यही आपका एग्जामिनेशन है। आपने एक्सपीरियंस ले लिया और इस एथिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। ये बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है। तो ये चीजें कितनी आसान है, आप देखो कि दुनिया में दूसरा कोई भी काम करने के लिए, छोटा से छोटा काम करने के लिए भी आपको सीखना तो पड़ता है ना, आपको उसकी जानकारी तो लेनी पड़ती है ना। आपको एग्जामिनेशन भले नहीं देना पड़ता लेकिन उसकी जानकारी लेनी पड़ती है, तब कहीं उस काम को शुरुआत कर सकते हो। तो ठीक इसी तरह से आप एजुकेशन लिए हैं, वेल एंड गुड। नहीं लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन दिया है, पास आउट है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया है, नहीं लिया है, नहीं पास आउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस आपने लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिया तो यहाँ इतने सारे लोग एक्सपीरियंस देने के लिए आपको तैयार हैं। और एथिक्स को सिर्फ फॉलो करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करो। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, आप भी निश्चित तौर पे सफल हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बस यहाँ टिके रहने की जरूरत। हाँ, रातों रात ये चीजें नहीं हो सकती दोस्त। लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम यहाँ चलेंगे और रातों रात हम अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। यही नहीं बल्कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता। आपको समय देना ही पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा ही। और ऑप्शन क्या है आप देख लो। आप कोई छोटा से छोटा भी रोजगार करना चाहते हो, छोटा से छोटा भी रोजगार करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक जगह देखना पड़ेगा। आपको एक जगह चाहिए होगी, पूंजी चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप कहीं आउटपुट के बारे में सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पे शुरू करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। आप हीरो बन सकते हैं। कितने सारे हीरो हमारे बीच में, आप देख लो। आर डी पटेल सर हमारे बीच में है, जीरो टू हीरो। नरेंद्र त्रिवेदी सर हमारे बीच में है, जीरो टू हीरो। तमाम ऐसी हस्तियां हैं जो जीरो से स्टार्ट किया, आज हीरो है कि नहीं है, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है कि नहीं है, पूरी दुनिया में उनका मान सम्मान है कि नहीं है, पूरी दुनिया में उनका इज्जत शोहरत है कि नहीं है, उनका नाम कितने आदर से लिया जाता है, उनको कितना सम्मान दिया जाता है। और पैसा तो यहाँ सेकेंडरी है, पहला क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये हमारा जो कोर एथिक्स है, जो विजन और मिशन है, तो ये तो तीनों की तीनों चीजें में मिलती है। लेकिन सबसे पहला क्या है? हेल्थ। हम किस सेक्टर में काम करें, कहाँ काम करें, हम बहुत सोच समझ करके किसी काम की शुरुआत करते हैं। लेकिन आज इतना बड़ा सेक्टर आपका इंतजार कर रहा है दोस्त, इतना बड़ा सेक्टर इंतजार कर रहा है आपका। पूरी दुनिया को जरूरत है, एक एक घर को जरूरत है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं है। आप कहाँ परेशान हो? आपके पास इतना बड़ा स्कोप है। आप पूरी दुनिया की अगर बात करेंगे तो 80 और 20 का रेशियो है। 80 into 20, 80% लोग बीमार नहीं है और 20% लोग बीमार हैं। उन 20% लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए दुनिया भर बहुत सारे डॉक्टर, दवा और अस्पताल, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं उनके लिए है। तो आप उस 20% के चक्कर में ना पड़ करके आप 80% जो कि आज हेल्दी भी नहीं है, बीमार नहीं है तो हेल्दी भी नहीं है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है, उनकी जो दिशा है ना, वो बीमारी की तरफ है। बस हमें क्या करना है? उस 80% लोगों को मोड़ देना है हेल्थ की तरफ। यही तो काम है, कितना आसान काम है। लेकिन इसे हम टिपिकल बना देते हैं कब? जब हम डॉक्टरी करने लग जाते हैं, जब हम घुस जाते हैं बीमारी में कि नहीं हमें बीमारी ठीक करना है, ये बीमारी ठीक करना है, वो बीमारी ठीक करना। नहीं दोस्त, नहीं, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा आपका काम है उस 80% लोगों की दिशा बदल देना अपने इस मेराकुलस प्रोडक्ट्स के थ्रू। घर की चाय बदल करके, घर की साबुन बदल करके, घर का मंजन बदल करके, घर के डेली यूज के प्रोडक्ट बदल करके आप लोगों की जिंदगी में इतने बड़े बदलाव कर सकते हो। तो काहे को आप डॉक्टरी करने चले हो? डॉक्टरी करना बंद करो और बस इन प्रोडक्ट्स पे काम करो, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट पे काम करो, प्रिवेंशन पे काम करो। क्योंकि हमारी कंपनी कभी नहीं करती कि आप डॉक्टरी करो। आपको प्रिवेंशन पे काम करने के लिए, प्रिवेंशन पे बात करने के लिए बोलती है। और प्रिवेंशन पे काम करने का स्कोप 80% है और जो डिजीज लोग हैं वो 20% है। तो हमें 80% पे काम करना चाहिए या फिर 20% पे काम करना चाहिए, ये आपको तय करना है। तो निश्चित तौर पे हमें 80% पे काम करना चाहिए, क्योंकि 80% पे हमारा स्कोप ज्यादा है।
20% में हमारा स्कोप कम है। तो इस 80% को टारगेट करो। इस 80% लोगों को जो बीमारी की तरफ जा रहे हैं उन्हें बचा लो दोस्त। यही आपका रोल है, यही असली रोल हमारा है, यही डीएक्शन का रोल है, यही डीएक्शन का विजन और मिशन है। अपने असली विजन, भटको नहीं, भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपने इस सही रोल को प्ले करते हैं तो बहुत जल्द दुनिया के उन अमीर लोगों में आपका नाम होगा, आपका मान होगा, आपका सम्मान होगा, आपका इज्जत होगा, आपका शौहरत होगा, आपका ही जलवा होगा। जैसे आज एक यादव सर का जलवा है, जैसे आज आरडीएक्स सर का जलवा है, जैसे आज नरेंद्र त्रिवेदी सर का जलवा है, जैसे तमाम सारे लीडर्स का जलवा है, ऐसे ही आपका भी जलवा हो जाएगा। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही जगह टारगेट करके काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इतना पवित्र प्लेटफॉर्म, इतना शानदार प्लेटफॉर्म, इतना प्रूवन प्लेटफॉर्म पर रह करके भी अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे हम गलती कर रहे हैं। उस गलती को सुधारो। इन तमाम सारे गुरुओं से मिल करके, इनसे सीख करके, इनसे बात करके, इनसे चीजों को समझ करके हमसे कहाँ गलती हो रही उसे करेक्ट करो, सही दिशा में काम करो और अमीर बनो दोस्त। और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, दुनिया को के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो। यही हमारा विजन है, यही हमारा मिशन है, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा गोल है, यही हमारा सब कुछ है। अगर आप जिंदगी में सब कुछ चाहते हैं, लाइक हेल्थ फ्रीडम चाहते हैं, वो आपको डीएक्शन से मिलेगा। टाइम फ्रीडम चाहते हैं, वो डीएक्शन से मिलेगा। मनी फ्रीडम चाहते हैं, डीएक्शन से मिलेगा। बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, डीएक्शन से मिलेगा। देश विदेश घूमना चाहते हैं, डीएक्शन से मिलेगा। चैरिटी करना चाहते हैं, डीएक्शन से मिलेगा। लीगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, डीएक्शन से मिलेगा। और क्या चाहिए, गेट वट एवर यू वांट, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है, बशर्ते आप सही दिशा में, सही ट्रैक पर करके काम करें। तो आई थिंक द टाइम इज ओवर नाउ। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक यादव सर को नमन, आरडीएक्स सर को नमन, उन सारे लीडर्स को नमन जिन्होंने हमें इस चैनल में इतने बड़े एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर के बात करने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ कि डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, डीएक्शन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, बाकी हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ कैलकुलेशन रखने की जरूरत नहीं है। सो डू योर बेस्ट, डीएक्शन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। गुड मॉर्निंग, गो क्राउन मिस्टर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी पार्टिसिपेंट रिजॉइन करें।